हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। रखिए, मेरे दो शब्द हैं, एडिस कुछ एडिशनल है, अलग है, सुन लीजिए प्लीज। अगर आपको साइंस में बहुत अच्छा करना है, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप जरूर पढ़ें। सर ने जो विश्व को दे दिया है, जो उस बुक में लिख दिया है, बहुत ही अचूक है। मैं सर की वीडियो भी देखता हूं और उनकी बुक भी देखता हूं। बहुत ही ग्रेट लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो नीट और इंजीनियरिंग जी मेन से एडवांस कर लिया है, जो अमेरिका इंग्लैंड में फॉरेन में बैठे हुए हैं, इंडिया में बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो यही कहते हैं कि एस.सी. वर्मा सर ने जो मुझे दिया, वो यही कहते हैं कि नौकरी तो इन प्रोफेसर की वजह से, एस.सी. वर्मा जैसे प्रोफेसर की वजह से हमें मिली। अदरवाइज अमेरिका में इंडियंस का कोई वैल्यू नहीं थी। इंडियंस एजुकेशन का इतना स्टैंडर्ड नहीं था, उनका कंसेप्ट इतना नहीं क्लियर था कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह में वहां पर कुछ कर पाए। ये एस.सी. वर्मा सर है। एस.सी. वर्मा सर की बुक टीचर भी पढ़ते हैं, फिर वो स्टूडेंट को नॉलेज डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, जो नहीं क्लियर होता है फिर अपने प्रोफेसर टीचर से अपने पूछते हैं। तो प्लीज आप मानिए, एस.सी. वर्मा सर को सत सत नमन। आप बुक पढ़िए, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो साफ साफ कहते हैं कि एस.सी. वर्मा सर ने जो हमारे देश को दिया, जो मुझे दिया, उसकी वजह से मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, आज भी डॉक्टर हूं, लाइक दिस। तो प्लीज आप पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए और अधिक से अधिक नॉलेज गेन करिए। ओके, सो इन दिस केस दिस इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। प्रैक्टिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। सो इसे समझने से पहले मैं थोड़ी आपसे और दूसरी बात कर लूं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन, ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और दिस इज ए ग्राउंड, ये बेस है, और इस बॉडी का जो फोर्स है mg डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ये बॉडी नीचे फोर्स अप्लाई कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और सरफेस, ग्राउंड सरफेस इस बॉडी पे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स, जो इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा, और ये सरफेस नॉर्मल ये है, तो इस पर इधर नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स n एक्ट कर रहा है। जब आप इसे पुल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स Fr। अब इन दो को ऐसे मिला दीजिए, ऐसे ऐसे। सो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस फोर्स, so friction force proportional to n नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स। क्योंकि यहां पर मान लीजिए ये 1 kg है, आप इसे 2 kg कर लीजिए तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, आप इसे 3 kg कर लीजिए फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स। क्योंकि आप 3 kg करेंगे तो 3g फोर्स इधर लगेगा, तो 3g नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स इधर लगेगा। सिंपल सी बात है। सो फ्रिक्शन, और आप प्रैक्टिकली करके देखिए, फील करके देख लीजिए कि जैसे जैसे आपका ये वेट बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा।
सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन। यहां पे इसके ऊपर वेट रखते चले जाइए, आपका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। आप वेट डबल कर देंगे, फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एन एंड एफ आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू लिख लीजिए और एन ले लीजिए, म्यू एन। एंड म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज म्यू इज representing coefficient of friction. This is coefficient of friction, mu. So this implies, मैं इधर लिख देता हूं, so this implies mu is force फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन। फ्रिक्शन फोर्स, जो आप फोर्स मान लीजिए कि फ्रिक्शन आपको 10 न्यूटन, आपने ऐसे पुल किया और जैसे 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, जैसे 10 न्यूटन होगा ये मूव कर जाएगा। सो दिस इज, एंड इन दिस केस अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं, सो अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फ्रिक्शन अपॉन एन, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, नॉर्मल रिएक्टेंट इधर है, एफ आर अपॉन एन इज टेन थीटा, इट इज टेन थीटा। सो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हियर थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा, या मैं नीचे लिख देता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मैं नीचे लिख दिया मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप इसे ध्यान दीजिए, ये एक सेक्शन हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा, और ये आपका डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टूडेंट, प्लीज इसको ध्यान दीजिए, बोल रहिए, सीखिए दुनिया से कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं। इन दिस केस मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाह रहा हूं। दिस इज, आप इसे देखिए, ये प्लेन सरफेस है, दिस इज अ बुक, प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस में ये पेन है। दिस प्लेन सरफेस को मैंने बिटवीन प्लेन सरफेस दैट इज द बुक और पेन के बीच में देयर इज ए फ्रिक्शन, और जब आपने इसको ऐसे करके ऐसे रेज किया, आप ध्यान दीजिए, आपने ऐसे करके ऐसे रेज किया तो ये नहीं गिर रहा, अभी भी स्लाइड नहीं हुआ, अब स्लाइड हो गया। तो जिस एंगल पर ये चलना शुरू कर देगा, इधर थोड़ा आगे रुक रहा था, तो मैं थोड़ा इस टाइप से डिजाइन, ऐसे डिजाइन कर लेता हूं, मैं थोड़ा ऐसे करूं, और ये थोड़ा मैं डिजाइन चेंज कर रहा हूं। प्लीज आप इसको ऐसे देखिए, दिस इज, ये एक है सिस्टम है, और मैंने ऐसे 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 घुमाया तो देखिए एंगल बन रहा है बिटवीन बुक और सरफेस, हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल जनरेट हो रहा है। बट दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, अभी भी स्लाइड नहीं किया। देखिए जी, अभी भी स्लाइड नहीं किया, एंगल मैं इंक्रीज कर रहा हूं एंड इट इज नॉट स्लाइडिंग, अभी भी स्लाइड नहीं हुआ, और अभी भी देखिए स्लाइड नहीं हुआ, अब स्लाइड कर गया। सो एट द एंगल इट स्लाइड्स, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग एंगल। तो वो एंगल क्या है, वो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज। तो प्लीज आप इसको यहां से माइंड करें कि प्रैक्टिकली
मान लेते हैं कि इस एंगल पर ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब एक और क्वेश्चन है कि जब ये प्लेन ऐसे है, दिस इज अल्फा और अल्फा इज लेस देन थीटा, इस थीटा से लेस वैल्यू है अल्फा की, तो यहां पे जो ये ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इन दिस केस इधर फोर्स लगेगा, दैट इज द एम जी साइन अल्फा, और ये इधर है, दिस इज एम जी cos alpha, and this is equal to n normal reactant force, this is the mg. Here mg sin alpha फोर्स इधर तो लग रहा है, बट जो इधर फोर्स लग रहा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द मोर देन mg sin alpha, इसलिए ये ब्लॉक इधर नहीं आ रहा है। तो तुमने इसको ऐसे रेज किया, और जब इसको ऐसे रेज करना शुरू किया तो जैसे ही एज सून एज दिस साइड फोर्स इक्वल टू दिस साइड फोर्स, द बॉडी जस्ट स्लाइड, दैट इज, और जिस एंगल पे ऐसा होगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। सो दिस इज द एम जी साइन थीटा, और इस साइड जो फोर्स है दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर जो जिस पर जस्ट मूव करना शुरू किया, और दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड नॉर्मल रिएक्टेड फोर्स एन। एम जी के कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर। जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया इसका मतलब है ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो गया और जस्ट मूव करना शुरू किया। सो दैट इज, दिस इंप्लाइज जस्ट बॉर्डर, ये बॉर्डर लाइन पे फोर्स है, जस्ट इसके हम इक्वल मानेंगे, दैट इज दिस इंप्लाइज एम जी साइन थीटा, और यहां पर हम इसे एंगल ऑफ स्लाइडिंग एंगल ऑफ रिपोज को थीटा एंगल बोल रहे हैं। एम जी साइन थीटा इक्वल म्यू एन, और ये स्टैटिक होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा इक्वल म्यू, और एन इज नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स, तो सॉरी ये तो एम जी होगा, और नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स एन इधर ऐड करेगा, और दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग दिस, तो जब इधर मूव नहीं करे तो इधर इक्विलिब्रियम स्टेट है, इधर इक्वल दोनों फोर्स है, दिस साइड फोर्स इक्वल दिस। एन के प्लेस पे एम जी कॉस थीटा हम लिखेंगे, स्टैटिक एम जी cos theta. Next, mg cancel, that is tan theta equal mu static. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक मत लिख देना, यहाँ पे काइनेटिक मत लिखना, mu static, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is tan theta, whether theta is angle of repose. क्लियर है? अगर ये क्लियर है मैं रब करता हूं, और इसमें से अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, चलिए यहीं पे लिख देता हूं। प्रैक्टिकली जब ये बॉडी मोशन में आएगी, तो जैसे ही बॉडी मोशन में आती है फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन है, और जैसे बॉडी मोशन में आई यहां पर अब डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट इज 80 न्यूटन। सो 80 न्यूटन इज लेस देन दिस, तो अब ये एक्सीलरेट करेगा, ये 100 न्यूटन है, ये 80 न्यूटन है, तो इट विल एक्सीलरेट बाय 20 न्यूटन। सो दिस इंप्लाइज mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि ये 100 स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल था, और ये तो चेंज नहीं होगा, मोशन जैसे ही बॉडी मोशन में आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगी, और तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दैट इज म्यू के
N, kinetic friction. N is mg sin theta. N is mg sin theta equal ma. This body will accelerate along this. फिर ये होगा, इसको विशेष याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट. सो दिस विल हैपन. बॉडी पहले तो चल नहीं रही थी, जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज गेन किया, आप ऐसे रेस किया, आपने एंगल ऑफ रिपोज गेन किया, चेस्ट चलना शुरू हुई, फिर एक्सीलेट होना शुरू हो जाएगी, चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अब एक्ट करेगा इन मोशन, राइट. सो प्लीज आप करें, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज मैं हमेशा बोलता हूं, मैं एबीसीडी से शुरू करता हूं और धीरे 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 हमारा लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा. सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन से ही रिलेटेड हमारी कुछ बातें होंगी. यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर हम अपवर्ड फोर्स कितना अप्लाई करें, अपवर्ड फोर्स, सो दैट इट इज नॉट फॉलिंग. मतलब कहने मतलब ये फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये नीचे मूव कर जाएगा, तो नीचे स्लाइड न करे. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? तो अप्लाइड अपवर्ड कि ये नीचे की तरफ नहीं गिरे, नीचे की तरफ नहीं आए, नॉट फॉलिंग डाउनवर्ड्स. प्रैक्टिकली जब ये नीचे की तरफ आना चाहेगा तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? डाउनवर्ड्स जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दिस इज द mg sin थीटा. ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और जब नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहे हैं तो फ्रिक्शन अपवर्ड पे एक्ट करेगा, वो इस फोर्स को रिड्यूस कर देगा, फ्रिक्शन फोर्स. मान लीजिए कि mg sin थीटा इज 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड दैट इज 80 न्यूटन. तो अभी भी ये मोर बाय 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन फोर्स तुम अपवर्ड अप्लाई कर दो, दैट इज F इज इक्वल 20 न्यूटन. तो जो डिफरेंस है, दिस इज द F, ये आप अप्लाई कर दीजिए, अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर दीजिए, तो ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउनवर्ड्स. दिस इज द मिनिमम फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक इज नॉट फॉलिंग. स्टेशनरी रहेगा, ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी. और इफ योर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन F, मतलब ये जो डिफरेंस है इससे मोर अप्लाई कर देंगे तो ये अपवर्ड एक्सीलेट करेगा, इट विल एक्सीलेट अपवर्ड. तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, एक सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें यही है, दैट इज व्हाट इज द वर्क डन बाय ए बॉडी टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने पर व्हाट इज द वर्क डन, ये आपको बताना है. व्हाट इज द वर्क डन. सो प्रैक्टिकली जब आप इसे, अब इसको दूसरी नजरिए से आपको देखना पड़ेगा. आप इस m मास ब्लॉक को यहां से, और मान लीजिए डिस्टेंस x है, आप यहां से इसको इधर मूव करा रहे हैं. यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point by distance x. So what is the work done? Work is force into displacement. आप इधर कितना फोर्स लगा रहे हैं and what is the displacement. So practically जब आप इसको अपवर्ड मूव कराओगे, अपवर्ड मोशन दोगे, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, and weight component mg sin theta is also acting downwards. So there are two forces
डाउनवर्ड्स टू फोर्सेस mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन, दो फोर्सेस हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक। तो ये दो फोर्सेस हैं, ये नीचे एक्ट कर रहे हैं। आप इतना ही फोर्स लगा दो तो ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा। जो फोर्स नीचे है उतने ही फोर्स आप ऊपर अप्लाई कर दीजिए, तो फिर नीचे की तरफ नहीं आ सकते। फिर आप देखिए, जब आप ऊपर की तरफ पुल करोगे या आप इसको यहां से यहां ले जाना चाहोगे, तो दो मेन फोर्सेस हैं, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन, वो डाउनवर्ड साइड कर रहे हैं। आप उतना ही फोर्स लगा दीजिए और इंटू एक्स कर दें। सो वर्क इक्वल mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू के mg cos थीटा इंटू एक्स। ये आपका वर्क हो गया। आप खुद फील करिए कि आप इसको ऐसे अपवर्ड खींचोगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, mg sin थीटा नीचे लगेगा, तो इतना ही फोर्स तुम्हें अप्लाई करना है इसे ऊपर ले जाने के लिए, ऐसे आपको सोचना है। तो प्लीज हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। आई प्लीज ट्राई योर बेस्ट और ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस हम स्टडी करें। ओके।